प्रातःकाल उठकर स्नान कर सामान्य और सरल कपड़े पहनकर किसी एकांत कमरे में बैठ जाए जहां बाहरी आवाज या शोरगुल बिल्कुल न हो, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न हो, कोई आवाज न हो, यह जरूरी है। कमरे में एक बहुत कम रोशनी का लैंप लगा दें, हल्का सा प्रकाश कमरे में बिखरा हुआ, बहुत हल्का सा, और एक अगरबत्ती लगा दें जिससे कि कमरे का वातावरण सुख कर अनुभव हो। इसके बाद व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए। इसके लिए कोई आसन या कोई दिशा निर्धारित नहीं है, जिस तरीके से भी वह आसानी से बैठ सकता है बैठ जाए। और अपने सामने 1 फीट की दूरी पर दीवार पर अपनी आंखों के ठीक सामने एक छोटा सा लाल बिंदु लगा दें। वो लाल बिंदु इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी कि दिखाई दे सके। इसके बाद सीखने वाले सम्मोहन विज्ञानी को चाहिए कि वह एकटक उस लाल बिंदु को देखता रहे। इसमें इस बात का ध्यान रहे कि इस देखने की क्रिया में पलक नहीं झपकाए। बिना पलक झपकाए बराबर देखते रहने की क्रिया को त्राटक कहते हैं, और यह सम्मोहन विज्ञान का आधारभूत सत्य है, त्राटक, क्योंकि इसी के माध्यम से आगे के सारे विज्ञान को समझा जा सकता है। शुरू में तकलीफ होगी, 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद आंखें थकने लगेंगी, आंख बंद हो जाएगी। व्यक्ति को चाहिए कि पास में पानी का लोटा रखे और उससे आंख पहुंचकर आंख को थोड़ा रेस्ट आराम देकर फिर देखने का अभ्यास शुरू करें। 2-3 दिन बाद वह अनुभव करेगा कि 2-3 मिनट तक बिना पलक झपकाए अपलक उस बिंदु को देखने में सफल होने लगा है। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। इसके लिए किसी मंत्र जप की जरूरत नहीं है, केवल क्रियात्मक पक्ष है। इस बिंदु को बराबर देखते रहने, अपलक देखते रहने की क्रिया कम से कम 32 मिनट की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। 32 मिनट से उसकी आंखों में सम्मोहन का भाव पैदा होने लगता है। उसकी आंखों में एक ऐसी विद्युत स्फुलिंग बनने लगती है जो सामने वाले की आंखों से उसके चित्त पर, मन पर सीधा प्रभाव पैदा करने में समर्थ होने लगती है। हम सामने वाले को प्रभावित तो उनकी नेत्रों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हम स्पर्श कर सकें, सुला सकें, भावना दे सकें। हम तो उनको देखते हैं और देखते ही मन में एक भावना पैदा, चिंतन देते हैं। और जब अभ्यास 60 मिनट का हो जाएगा तो उस मौन विज्ञानी की आंखों में एक विशेष प्रकार की लपक, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी। यह ऊर्जा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, हजार परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवान, क्षमतावान है। एक ऐसी लपक है जो सामने वाले की आंखों से होते हुए उसके मन पर पहुंच जाती है। इसका सीधा संबंध सामने वाले की आंखें और आंखों के माध्यम से उसके मन पर पहुंचने की क्रिया है। फिर अभ्यास के लिए जब उसका 32 मिनट या 60 मिनट का अभ्यास हो जाए
तब वह प्रयोग करे। किसी अधिकारी के पास या किसी व्यक्ति के पास या किसी मित्र के पास जाए, उसके सामने बैठे और 1 मिनट या 2 मिनट देखे। 1 मिनट देखने के बाद सुझाव दे कि अपने होठों से यह सुझाव दे मन ही मन कि यह मेरा मित्र उठे और पानी की गिलास ला करके मुझे दे, और वह अनुभव करेगा कि वह उठ करके पानी की गिलास लेके आ जाता है। इसका मतलब आपने जो उसकी आंखों के माध्यम से आज्ञा दी, वह उसके चित्त पर, मन पर अंकित हुई। मन पर अंकित हुई, उसके अनुसार वह कार्य करने लगा। यदि वह पानी गिलास ला के देता है तो दूसरे कार्य भी जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा। आप दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। भीड़ में जहां सैकड़ों पुरुष या स्त्रियां हों, आप किसी स्त्री या पुरुष की आंखों पर अथवा उसकी गर्दन पर या उसके पीछे के भाग में या गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी दृष्टि गिराकर मन में यह भावना दें कि यह घूमे और घूमकर मेरे पास आए और मुझे पूछे कि तुम्हारे क्या हाल चाल है, और केवल 1 मिनट गर्दन के पिछले हिस्से पर यह भावना दे। और समूह विज्ञानी यह आश्चर्यचकित रह जाएगा कि वह स्त्री घूमती है, बेचैन हो जाती है इस कार्य को करने के लिए, और वह भीड़ को चीरती हुई सीधे उस व्यक्ति के पास ही पहुंचती है और पूछती है कि आपके क्या हाल चाल है। फिर आप इस प्रयोग को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो सामने दिखाई देने वाले पुरुष या स्त्री के बारे में प्रयोग है। जब आपका अभ्यास 60 मिनट का या इससे ज्यादा होने लग जाए, तब आप अपने शहर में ही रहने वाले किसी मित्र का चित्र या बिंब अपनी आंखों के सामने लाएं और एक टक आप उस मित्र को देखने के बाद आज्ञा दें कि वह मित्र आपको टेलीफोन करे, इसी क्षण टेलीफोन करे, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसी क्षण उसका टेलीफोन आता है और वह यह कहता है कि मैं न मालूम क्या हो गया था, मैं तुमसे बात करने के लिए व्याकुल हो रहा था। अभी अभी मेरे मन में इतना आया कि मैं हर हालत में तुम्हारा टेलीफोन करूं, तुमसे बात करूं, और मैंने तुम्हें टेलीफोन किया। हालांकि कोई बात तो नहीं थी, मैं फिर भी तुम्हें टेलीफोन करने के लिए विवश होना पड़ा। इससे धारणा बलवती हुई कि आपने जो सुझाव दिया, जो आज्ञा दी, वह उसके मन पर इफेक्ट, प्रभाव पैदा की। कोई जरूरत नहीं कि वह व्यक्ति आपके सामने हो ही, क्योंकि इसमें दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। वह सामने हो तब भी प्रयोग किया जा सकता है, और केवल उसके चित्र पर भी प्रयोग किया जा सकता है। उसका चित्र सामने रखकर, उसकी आंखों में देखकर, ताटक कर उसे आप जो भी आज्ञा देंगे, वह हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन पर भी उस आज्ञा का प्रभाव पड़ेगा, और वह यह कार्य करने के लिए विवश हो जाएगा जो आप आज्ञा देंगे, जिस प्रकार की आप आज्ञा देंगे, जो कुछ कहेंगे। कोई व्यक्ति कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे सिगरेट फेंकनी पड़ी, ठीक इसी प्रकार का भाव, इसी प्रकार की आज्ञा प्रेमी को, प्रेमिका को, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, पति को, अपने अधिकारी को